नमस्कार, मैं गोस्वामी अरुण गिरी। विकास दिव्यकृति सर के बारे में तो आपने सुना होगा, जो प्रख्यात कहा जाए तो एक ऐसे गुरु हैं जो बच्चों में अगर 10% का हुनर है तो उनमें 100, और अगर 100% का हुनर है तो उनमें 1000% का वो जोश और जज्बा भर देते हैं, जिनसे मिलने के लिए लोग लाइनों में लगे रहते हैं। उन सर के बारे में तो आपने सुना होगा, जिनका नाम है विकास दिव्यकृति। इन्होंने बताया कि यूपीएससी में की तैयारी के संबंध में कि किस तरह से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, उनके समय सारणी के बारे में, उनके पठन पाठन की क्रियाओं के बारे में उन्होंने बताया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें लिखा गया है कि किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीजों पर, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वह पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस की एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें, चाहे वो प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो इन तीनों के बारे में उन्होंने पूर्ण रूप से और छात्रों के लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए और किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यूपीएससी की तैयारी 11वीं या 12वीं की कक्षा के बाद से शुरू कर देनी चाहिए। दिव्यकृति सर ने कहा है कि जो बच्चा आईएएस बनना चाहता है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी तैयारी करना चाहता है, उसे 11वीं से ही अपने पढ़ाई की क्रियाकलाप को उस सुचारू ढंग से शुरू कर देना चाहिए और लग जाना चाहिए शुरू से ही कि मुझे अब यूपीएससी टॉप करना ही करना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसी समय से गहन अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने इसे 2 हिस्सों में बांटने की सलाह दी है। दिव्यकृति सर ने उस को 2 हिस्सों में बांटने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बेसिक बिल्डिंग, यानी कि कक्षा 11वीं और 12वीं जो है वो बेसिक बिल्डिंग है। इस समय छात्रों को अपनी बेसिक समझ और जनरल नॉलेज को मजबूत करनी चाहिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित कर छात्रों को आगे की यूपीएससी की तैयारी में मदद मिलेगी। साथ ही नियमित रूप से अखबार पढ़ना और करंट अफेयर्स के बारे में जागरूक रहना भी इस समय आवश्यक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि गंभीर तैयारी ग्रेजुएशन के दौरान, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस दौरान आपको गंभीर रूप से तैयारी करनी चाहिए। उस पर उन्होंने कहा कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ ही गंभीर तैयारी शुरू करनी चाहिए। विकास दिव्यकृति सर ने ग्रेजुएशन के दौरान ही यूपीएससी की तैयारी के लिए उचित रणनीति अपनाने की सलाह भी दी है, ताकि आप एक संतुलित तरीके से अपनी डिग्री के साथ साथ यूपीएससी के सिलेबस को भी पूर्ण रूप से तैयार कर सकें और कवर कर सकें। उसके बाद उन्होंने कहा सही पहले प्रयास में आईएएस बनने के लिए उन्होंने सुझाव दिया। कहा कि छात्रों को एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए और यूपीएससी की सिलेबस को समझना और सही तरीके से तैयारी करना चाहिए। सही गाइडेंस और एक्सपर्ट टीचर की सलाह भी लेनी चाहिए समय समय पर। दिव्यकृति सर ने कहा कि बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि एनसीईआरटी की किताबों पर एक मजबूत आधार प्रदान करती है, इसलिए एनसीईआरटी की 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताब को पूर्ण रूप से एकदम बढ़िया से बेहद तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि नियमित रूप से अखबार पढ़ना और करंट अफेयर के बारे में प्रतिदिन करंट अफेयर से जुड़े मुद्दों पर जानकारी लेना, जो आपको इंटरव्यू में काफी मदद करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा निरंतरता और अनुशासन। दिव्यकृति सर के अनुसार अगर आप नियमित रूप से 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं और इसे लगातार बनाए रखते हैं तो आप पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बन सकते हैं। तो ये थी दिव्यकृति सर की सलाह, जिसे हमारे युवा जो रोजगार की तलाश में यूपीएससी की तैयारी को लेकर के भटकते रहते हैं कि किस तरह से क्या करना चाहिए, उनको गाइड नहीं मिल पाता है।
तो एक बार इस लिंक को देखें, इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसकी जानकारी मिल सके।